आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पार्टीशन ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल का विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक पीजी सेमेस्टर 3 के छात्रों के लिए लाभदायक है। उन्हें सीसी 13 यूनिट 1 के तहत इसे पढ़ना है। उन्नीस सौ 5 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन नामक वायसराय के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड कर्जन लॉर्ड एल्गिन के बाद वायसराय का पद संभाले। इनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक रहा। अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया तथा कई ऐसे कदम उठाए जो लोक विरोधी थे तथा जिससे भारतवासियों की भावनाएं आहत हुई। सन 1905 में बंगाल का विभाजन एक ऐसा ही उनके द्वारा उठाया गया कदम था जिसने 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। स्वदेशी तथा बहिष्कार जैसे आंदोलनों को जन्म दिया। विभाजन से पूर्व बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 1,89,000 वर्ग मील था तथा इसकी कुल जनसंख्या 7,84,93,000 थी। उन्नीस सौ 5 में विभाजन के बाद बंगाल को पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल में असम एवं पूर्वी बंगाल के कुछ जिले जिसमें राजशाही, चटगांव एवं ढाका के 3 डिवीज़न सम्मिलित थे मिलाए गए। पूर्वी बंगाल का क्षेत्रफल 1,06,540 वर्ग मील था। यहाँ 3,10,00,000 की जनसंख्या वास करती थी, जिसमें 1.8 करोड़ मुसलमान तथा 1.2 करोड़ हिंदू शामिल थे। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका को बनाया गया तथा इसके सहायक मुख्यालय के तौर पर चटगांव को शामिल किया गया। इसका प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रख दिया गया। दूसरा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा शामिल था। इसका क्षेत्रफल 1,41,580 वर्ग मील था। इसकी कुल जनसंख्या 5,40,00,000 होनी थी, जिसमें 4,20,00,000 हिंदू तथा 90,00,000 मुसलमान होने थे। इस प्रकार देखा जाए तो पूर्वी बंगाल में मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा थी, जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू बाहुल क्षेत्र बनाया गया। इसका मुख्यालय कलकत्ता निर्धारित किया गया। बंगाल विभाजन के संदर्भ में कर्जन प्रशासनिक अव्यवस्था को आधार बनाता है, लेकिन वास्तव में उसके राजनीतिक निहितार्थ हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। कर्जन कहता है कि तत्कालीन बंगाल प्रांत इतना बड़ा हो चला है कि एक ही प्रांतीय सरकार उसका प्रशासन को कुशलतापूर्वक नहीं चला सकती, इसलिए इसका प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्व्यवस्थापन करना जरूरी है। कर्जन इसे अ मियर एडजस्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज कहता है।
वह बताता है कि इस प्रशासनिक अव्यवस्था से बंगाल में आए दिन हिंसा लूटपाट होती रहती है, जिससे लोगों का जीवन कष्टपूर्ण एवं असुरक्षित हो जाता है। इतने बड़े क्षेत्र को एक उप गवर्नर द्वारा संभालना मुश्किल हो रहा है। कर्जन कहता है कि इसके पहले भी इस तरह के प्रादेशिक विभाजन हो चुके हैं, जैसे 1874 में असम तथा सिलहट को इस प्रदेश से अलग किया गया। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था को कायम करने के लिए यदि बंगाल के सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है तो यह न्यायसंगत है, ऐसा कर्जन का मानना था। लेकिन जब हम बंगाल विभाजन के कारणों पर सूक्ष्म दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि यह महज प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण नहीं किया गया था, बल्कि इसके राजनीतिक निहितार्थ थे। कर्जन वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तत्कालीन समय में बंगाल राजनीतिक गतिविधियों का संचालक केंद्र था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्जन अपने इस कदम से बंगाली राष्ट्रीयता पर प्रहार करना चाहता था। तत्कालीन गृह सचिव रिजले के इस कथन से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि एकजुट बंगाल एक शक्ति है और विभाजित होकर बंगाल विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएगा। कर्जन इसके जरिए हिंदू मुसलमानों के बीच दरार उत्पन्न कर फूट डालो और राज करो की नीति को अमली जामा पहनाया। पूर्वी बंगाल के तत्कालीन गवर्नर का यह कथन इस बात पर मुहर लगा देता है कि उसकी 2 पत्नियों में से उससे मुसलमान पत्नी अधिक प्रिय है। धार्मिक आधार पर विभाजन करके वह भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना चाहता था। तभी तो कर्जन ने पूर्वी बंगाल के दौरे में कहा कि विभाजन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम प्रांत बनाना है, जहां इस्लाम धर्म प्रमुख हो। गृह सचिव रिजले को इसमें एक और फायदा दिख रहा था, वह यह कि असम के विस्तार होने से यहाँ के अधिकारियों को अधिक विस्तृत एवं रोचक क्षेत्र मिल जाएंगे। उन्हें जल परिवहन की सुविधा मिल सकेगी, चाय, तेल और कोयला उद्योग का विकास हो सकेगा, जिन पर अंग्रेजों का दबदबा था। कर्जन बंगाली भद्रलोक की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बनाना चाहता था, जिससे कि उनकी राजनीतिक शक्ति कमज़ोर हो सके। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। लोगों ने सरकार को बंगाल में प्रशासनिक भार को कम करने के कई विकल्प सुझाए, जिसमें मद्रास तथा बम्बई की भांति इस बड़े प्रांत को एक पूर्ण विभिन्न गवर्नर और उसके सहायक कार्यकारी परिषद के अधीन रख देने जैसे उपाय थे। कर्जन ने इसे अस्वीकार कर दिया। दूसरा उपाय भाषाई रूप से भिन्न बिहार एवं उड़ीसा को इससे अलग कर दिया जाता, जैसा कि 1911 में हम लोग देखते हैं किया गया। भारत सचिव इस योजना पर विचार करना चाहते थे, लेकिन कर्जन ने इसे मना कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्जन प्रशासनिक अव्यवस्था को आधार बनाकर बंगाल को 2 भागों में बांट देता है तथा भारत की बढ़ती राष्ट्रीयता इसके जरिए वह प्रहार करता है। इसके क्या परिणाम हुए, इसको हम लोग आगामी वीडियो लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।